नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की याचिका पर कोर्ट में होगी सुनवाई। नए साल की भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की अपील, 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध। आंध्र प्रदेश में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी आग, एक की मौत, यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई। बंगाल में बीएलओ की मौत, काम के दबाव का आरोप, टीएमसी ने एसआईआर प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश झारखंड में तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा आज है। तो राष्ट्रपति आज जमशेदपुर के जाहिर थान में जाएंगी। आपको बता दें, शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। ओल चिकी आंदोलन की पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की थी। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ आयोजित ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो जाहिर थान समिति ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रात्रि विश्राम के लिए रांची के लोक भवन लौटेंगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज जमशेदपुर के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जानकारी मिल रही है कि जमशेदपुर के दौरे पर हैं राष्ट्रपति, क्या कुछ है उनका पूरा कार्यक्रम, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची हैं। लगातार 3 दिनों तक झारखंड के तमाम क्षेत्रों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम लगे हैं। कल शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब रांची एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन रवाना हो गई, जहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। आज राष्ट्रपति के 3 जिलों में पूरे 3 दिन के दौरे में 3 जिलों के कार्यक्रम राष्ट्रपति के लगे हुए हैं। इन सभी कार्यक्रमों में देखा जाए तो आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका जमशेदपुर में लगा हुआ है, जहां पर संथाली समुदाय के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के बाद जमशेदपुर में एनआईटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में वहां पर जो छात्र हैं, जो टॉप के बच्चे हैं, उनको मेडल प्रदान करेंगी। सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर देखा जाए तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के बाहरी इलाके में होगा, जिसे करंडी जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। उस प्रांगण में जाएंगी। वहां एक आदिवासी समुदाय है, संथाली ग्रुप, उसके ओल्ड चिकी लिपिक का एक कार्यक्रम है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति शामिल होंगी। ओल्ड चिकी आंदोलन की शुरुआत 1925 में हुई थी और इसको पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, जो एक आंदोलन के रूप में आदिवासी समाज के द्वारा की गई थी। इसकी स्थिति जहां से शुरुआत हुई गई थी उसे राजस्थान प्रांगण कहा जाता है। वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके अलावा जमशेदपुर में जो 15वां दीक्षांत समारोह एनआईटी हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगी और जहां पर जो छात्र छात्राओं ने जो वहां पर विशिष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसको वहां पर उन लोगों को मेडल प्रदान करेंगी। तो 3 दिवसीय दौरे में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा है। उसके लिए पूरे झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है और इस मद्देनजर तमाम चीजें रहेंगी और शाम को फिर राष्ट्रपति
राजभवन पहुंचेंगी, जहां रात्रि विश्राम करेंगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जमशेदपुर के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते खबरों में, खबर दिल्ली से है। एनसीआर के कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई, तो आज से एक बार फिर लागू हो सकता है ग्रैब 4। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को दूर करने के लिए कदम उठाया है। एनसीआर में एक बार फिर से 400 के पार एक्यूआई दर्ज हुआ है और इसी के साथ माना जा रहा है कि एक बार फिर से ग्रैब 4 लागू हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई जो है वो एक बार फिर से 400 के पार दर्ज किया गया है, क्या एक बार फिर से ग्रैब 4 लागू हो जाएगा? देखिए, दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचकांक में किसी तरह की गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर एक बार फिर ये फैसला किया गया है कि ग्रैब 4 फिर से लागू किया जाएगा। दरअसल ये 4 दिन पहले ही ग्रैब 4 को हटाया गया था। ग्रैब 4 के हटाने की वजह से कई चीजों में छूट दी गई थी, चाहे वो BS4 के वाहन की छूट हो, स्कूलों के चुनने की छूट हो, और जो फिजिकली पुलिस प्रशासन वाहनों को चेक करता था उनकी डीजल के वाहनों की एंट्री रोकी गई थी, CNG के वाहनों की एंट्री रोकी गई थी, BS4 से नीचे की कैटेगरी तक के वाहन रोक दिए गए, सिर्फ BS6 के वाहनों की एंट्री दिल्ली में अलाउ की गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर छूट दी गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वायु शुद्ध हो नहीं रही है, लोगों को राहत मिल नहीं रही है और लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर आज से फिर ग्रैब 4 लागू करने पर विचार किया गया है। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से तैयार किया है और इसमें कहा गया है कि जैसे ऐसे वाहन हैं जो BS6 के नीचे आते हैं, अगर वो पेट्रोल पंप पर भी आते हैं, अगर वो तेल भराने आते हैं, तो उनको नो फ्यूल के नियम की जानकारी के तहत तेल ना दिया जाए, उनको वापस भेजा जाए। तो ये कई तरह के जो फैसले हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने कहा इसलिए ग्रैब 4 फिर से लगाना पड़ेगा और ग्रैब 4 लगाए बिना दिल्ली की आबो हवा को सही नहीं किया जा सकता है, प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार वाहनों से जो प्रदूषण फैल रहा है उसमें BS6 के वाहन ही मुफीद साबित हो सकते हैं। तभी दिल्ली की आबो हवा में कुछ सुधार देखा जा सकता है। इसलिए आज से फिर दिल्ली सरकार इस तमाम चीजों को तैयारी के साथ का ऐलान करने जा रही है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीआर के इलाकों का एक बार फिर से एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप केस और अरावली विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो उन्नाव रेप केस में CBI की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरावली पर्वतमाला विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अरावली मामले की चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। तो दोनों बड़े मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप केस में CBI की अपील पर
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और साथ ही अरावली पर्वतमाला विवाद को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो अरावली मामले की भी चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। राजधानी दिल्ली से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्नाव रेप केस और अरावली विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से उन्नाव रेप केस मामला और अरावली पर्वत मामला जो विवाद है, दोनों ही बड़े मामले हैं और आज दोनों ही मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सबसे पहले प्रशासन आज को लेकर कितना अलर्ट है, क्योंकि दोनों ही मामलों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन पिछले दिनों देखने को मिला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज दोनों मामलों में सुनवाई होना है। पहला मामला कुलदीप सेंगर का मामला है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में अरावली पहाड़ियों के मामले को लिया है। दोनों में सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार सत्ता विरोधी और सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी और पर्यावरणविद और इतिहासकार लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि अरावली पहाड़ियों के संरक्षण के दिशा में बड़ा कदम उठाया जाए, इनको सुरक्षित रखा जाए ताकि वहां के लोगों के स्वास्थ्य को और संरक्षण पर काम किया जा सके और उनको बचाया जा सके। इसके स्वतः संज्ञान लेने की लगातार मांग सुप्रीम कोर्ट से की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से खास तौर में ये स्वतः संज्ञान लेने के बाद क्या कहा गया कि अरावली पहाड़ियों की जो समीक्षा की गई थी उसकी एक बार फिर से व्याख्या की जाएगी और इस व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में बेंच का गठन किया गया है और इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्ण कांड सुनवाई करेंगे। जस्टिस जे.के. महेश्वरी होंगे और जस्टिस मसीह, 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। सीजीआई की बेंच इसे कहा गया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस मसीह 3 लोग इसमें सुनवाई करेंगे और इसमें अरावली पहाड़ियों को लेकर जो सरकार के तरफ से पहले एक प्रस्ताव दिया गया, उस प्रस्ताव को फिर से देखा जाएगा, उसकी फिर से व्याख्या की जाएगी और जो पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था उसकी भी एक बार फिर से व्याख्या होगी और आगे अरावली पहाड़ियों को लेकर जो संकट लगातार बरकरार है उस पर कोई आगे फैसला आ सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा केस कहा जा सकता है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वो कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप कांड है जो 2017 में हुआ था। कोर्ट से सजा मिली थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से इसमें सजा को रद्द कर दिया था, जमानत दे दी गई थी। इसको लेकर लगातार पीड़ित पक्ष है उसके तरफ से और बाकी सत्ता विरोधी जो है विपक्ष के तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच, 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और इस मामले में ये मामला सीबीआई के चुनौती देने से है। सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है कि किस तरह से कुलदीप सेंगर के मामले में कोर्ट ने सजा को रद्द किया, जमानत दी है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के तरफ से भी कोर्ट में वकील पेश होंगे, कुलदीप सेंगर की तरफ से भी वकील पेश होंगे और इसमें ये कहा जा सकता है कि सीबीआई ने कहा है कि जो सजा रद्द की गई है और जमानत दी गई है, इससे पीड़ित परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। पीड़ित परिवार की जान को खतरा है, जैसा कि पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है। तो हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या सजा रद्द की गई मामले पर स्टे आज दे देता है। सीबीआई की दायर याचिका हाई कोर्ट के आदेश की चुनौती पर आज सीबीआई को राहत मिलती है, पीड़िता को भी राहत मिलने की उम्मीद जगेगी और कहा जा सकता है कि एक बार फिर सजा रद्द होने, जमानत कैंसिल होने से कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। तो 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पश्चिम बंगाल। गृह मंत्री, आपको बता दें, बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। और लेकिन उससे पहले रुक करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस संविधान संवाद कार्यक्रम से जागरूक करेगी। तो अभियान के जरिए जनता को जागरूक करेगी कांग्रेस पार्टी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा में कांग्रेस ये अभियान चलाएगी और इसी के साथ गोरखपुर, चित्रकूट सहित प्रदेश में 30 रैलियां करने वाली है कांग्रेस पार्टी। तो संविधान संवाद अभियान के तहत चौपाल सम्मेलन करेगी, महापंचायतें और सम्मेलन भी करेगी कांग्रेस पार्टी। 100 दिन में 30 से ज्यादा संविधान संवाद रैली करेगी कांग्रेस पार्टी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस संविधान संवाद कार्यक्रम से जनता को जागरूक करेगी। उत्तर प्रदेश में संविधान के मुद्दों पर धार देगी कांग्रेस पार्टी और इसी के जरिए यह अभियान चलाया जाएगा। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज में कांग्रेस रैली करेगी। तो गोरखपुर, चित्रकूट सहित प्रदेश में 30 रैलियां करेंगी कांग्रेस पार्टी। संविधान संवाद अभियान के तहत चौपाल सम्मेलन भी करेगी। उत्तर प्रदेश में संविधान के मुद्दों को धार देगी कांग्रेस पार्टी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठकें करेंगे और इसी के साथ बीजेपी के कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसी के साथ चुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज से 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए। अखिलेश जी, आज से 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ है पूरी जानकारी, कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, बैठक को लेकर क्या अपडेट है अखिलेश जी? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पाया है और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है। यूपी बिजली उपभोक्ताओं का जनवरी में कम रहेगा बिल। तो जनवरी के बिजली बिल में मिलेगी करीब 2.33% की छूट। उपभोक्ताओं को पहले महीने का बिल कम देना होगा। यूपीपीसीएल ने ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर ये आदेश जारी किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रत्येक महीने निर्धारित होता है विद्युत का फ्यूल सरचार्ज। तो जनवरी के बिजली बिल में छूट दी जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपीपीसीएल ने ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर यह आदेश जारी किया है। प्रत्येक महीने निर्धारित होता है विद्युत का फ्यूल सरचार्ज। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी बिजली उपभोक्ताओं का जनवरी में बिल कम रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी के बिल में थोड़ी राहत दी गई है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर, क्या आदेश जारी किया गया है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए बिजली उपभोक्ताओं को जो है जनवरी में जो है इस बार जो है बिल जो है 2.33% की इसमें छूट दी गई है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि करोड़ों उपभोक्ताओं को पहले महीने का बिल जो है काफी कम देना होगा। जिस प्रकार से यूपी पीसीएल ने ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर के जारी किया है ये आदेश, हर बार जो है इसी प्रकार से प्रत्येक महीने निर्धारित होता है विद्युत का फ्यूल सरचार्ज, जो इसी सरचार्ज के जरिए जो है जिस प्रकार से जो है यूपी पीसीएल ने ये निर्णय लिया है। निर्णय के तहत जो है उपभोक्ताओं को जो है नए साल के पहले महीने में जो है बिल में 2.33% की छूट दी गई है उनके द्वारा। तो कहा जा सकता है कि ये एक तोहफा भी है उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यूपी पीसीएल की तरफ से। और जिस प्रकार से जो है ईंधन अधिभार शुल्क को जो है हर महीने का जो निर्धारण जो होता है, निर्धारण के तहत ये राशि जो है तय की गई है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपीपीसीएल ने ये आदेश जारी किया है।
और अब खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में बीच सड़क पर पुलिस से हाथापाई की गई है। शराबी दबंगों ने पुलिस से मारपीट की है और बाइक खड़ी कर राहगीरों से बदसलूकी भी की है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस से उलझे दबंग, दो पक्षों में विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। दोनों पक्ष बीच सड़क पर हंगामा कर रहे थे। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की और नगर कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो दो पक्षों में विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, नगर कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड का ये मामला, जहां बीच सड़क पर पुलिस से हाथापाई की गई है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां कार में लगी भीषण आग, गाड़ी में आग लगते ही यातायात बाधित हुआ है। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में घने कोहरे का असर देखने को मिला है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हुई है। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आने जाने वाले रास्ते प्रभावित हुए हैं। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा से आने जाने वाले रास्ते प्रभावित हुए हैं। रफ्तार धीमी हुई है वाहनों की। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नोएडा से अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि नोएडा में घने कोहरे का असर लगातार चल रहा है और इसी के चलते जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? तंत्र बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वहीं शीतलहर भी स्टार्ट हो गई है। साथ में कोहरा जो है
वो कोहरे में दस्तक दे दी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विजुअलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, जिसको लेकर के रफ्तार पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। वहीं तक भी मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो एनसीआर पूरा जो है ट्रिपल मार झेल रहा है। पहला प्रदूषण और दूसरा कोहरा, तीसरा शीतलहर स्टार्ट हो गए, जिसके लिए सरकार द्वारा जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, वो सबसे ज्यादा जो है ट्रैफिक व्यवस्था पे जो है कोहरे का असर पड़ा है। और साथ ही साथ रैन बसेरों में, क्योंकि ग्रेड 3 लागू है, जिसको लेकर के रैन बसेरों में अलाव जलाने की अनुमति नहीं है, जिसको लेकर के देखा जाए तो ठंडी से जो है यहाँ का आम जनमानस जो है वो ठिठुर रहा है। और साथ के साथ सबसे ज्यादा जो है वो असर पड़ा है वो जो है ट्रैफिक पर पड़ा है, क्योंकि विजुअलिटी बिल्कुल जीरो है। और वहीं अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है यह एडवाइजरी जारी की गई है और जगह जगह राइडर बाइक है जो एक्सप्रेस वे पे जो है वो जो है राउंड करते हैं, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को जो है इसकी एडवाइजरी और इससे सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो चारों लाइट जो है अपने वाहन की चालू करके रखें, साथ में रिफ्लेक्टर का यूज करें, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई ज्यादा जरूरी काम ना हो तो रात का सफर स्थगित करके दिन में सफर करें, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा रफ्तार पे जो है रोक लगी हुई है। तन्वी, ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज कुलदीप सेंगर केस पर सुनवाई होनी है। तो सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को उम्र कैद सजा निलंबित की थी। अंजलि पटेल व पूजा शिल्पकार की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। तो नाव दुष्कर्म मामला देश का संवेदनशील केस है। सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद अहम माना जा रहा है और आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को उम्र कैद की सजा निलंबित की थी और नाव दुष्कर्म मामला देश का संवेदनशील केस है और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज कुलदीप सेंगर केस को लेकर सुनवाई होनी है।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर जारी है। अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मारी और इस सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। आपको बता दें, कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कार का एयरबैग खोलने से कार सवारों की जान बची है। आपको बता दें, कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मलेरिया थाना क्षेत्र के मलिकमऊ चौराहे की ये घटना आपको बता रहे हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां सीएचसी में डांस का वीडियो वायरल हुआ है। सीएचसी अधीक्षक की पत्नी स्टाफ नर्सों के डांस का वीडियो का ये मामला है। सीएचसी अधीक्षक की पत्नी व स्टाफ नर्सों का वीडियो वायरल हुआ है और के न्यूज़ की खबर के बाद इस मामले पर कार्रवाई शुरू हुई है। सभी 5 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। सीएचसी अधीक्षक प्रेम शरण ने यह आदेश जारी किया है। सीएचसी परिसर के अंदर फिल्मी गाने में रील बनाई गई थी। पेशेंट को ना देखकर सीएचसी परिसर में ये रील बनाई गई थी और स्वास्थ्य विभाग की इस वीडियो के सामने आने के बाद किरकिरी हुई। सीएचसी अधीक्षक प्रेम शरण की पत्नी रश्मि स्टाफ का रील बनाते वीडियो वायरल हुआ। शिवगढ़ सामुदायिक केंद्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो सभी 5 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है।
और अब बात कर रहे हैं बलरामपुर की, जहां साधु संतों पर टिप्पणी के विरोध में भाजयुमो प्रदर्शन, श्री राम युमो प्रदर्शन किया जाएगा। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं। भूपेश बघेल व टीएस सिंहदेव के खिलाफ नारेबाजी, समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। जिला अध्यक्ष की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, साधु संतों पर टिप्पणी के विरोध में भाजयुमो का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का